सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया। 10 नवंबर तक जवाब तलब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जज की मुबैना ऑडियो लीक पर रेफरेंस दायर किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने 29 में से 19 शिकायत खारिज कर दी। दो 2017 में फैजाबाद धरना किसने कराया? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद होगा। कमेटी हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को 1 दिसंबर को जमा कराएगी। माली मुश्किलात में घिरी कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया। ICC ने PIA को 8 अरब रुपए के फंड्स देने की मंजूरी दे दी। PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ 2 तरफा माहिदे पर अमल दरामद की हिदायत। प्लेयर ऑफ द मैच हार ग्रीन शर्ट्स के गले का हार बन गई। वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान को पहली बार मुसलसल 4 मुकाबलों में शिकस्त। पाकिस्तान को पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने हराया, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका ने भी पीछे धकेल दिया। नाकामी के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो गया। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर चली गई। चेन्नई की बैटिंग पिच पर भी पाकिस्तानी बैटिंग फ्लॉप। कौमी टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 47वें ओवर में ही पेविलियन लौट गई। टॉप ऑर्डर फिर दगा दे गया। दोनों ओपनर्स नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 9 और इमामुल हक 12 रन पर चलते बने। रिजवान 31 और इफ्तिखार 21 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम 50 बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 52 और शादाब खान ने 43 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की फिर गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। चेयरमैन PTI साइफर के जाल में बुरी तरह फंस गए। जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में गैर मुल्की साजिश नहीं, हुकूमत गिराने की साजिश की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और गुम कर दिया। साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। नौ मई के मुकदमात फैसलाबाद पुलिस की चेयरमैन PTI और शाह महमूद से अडयाला जेल में पूछगछ। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने पिंडी और फैसलाबाद पुलिस को तफ्तीश की इजाज़त दी। साइफर केस में आज 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। दो 2017 में फैजाबाद धरना किसने कराया? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद होगा। कमेटी हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को 1 दिसंबर को जमा कराएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया। 10 नवंबर तक जवाब तलब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जज की मुबैना ऑडियो लीक पर रेफरेंस दायर किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने 29 में से 19 शिकायत खारिज कर दी। आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को पीर को बता देगा। तारीख से मुतल्लिक तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हतमी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन 30 नवंबर को जारी होगा। गजा में हर तरफ बमबारी, धमाके और बारूद की बू। 24 घंटे में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद हो गए। 20 रोज से जारी इसराइली जारियत से शहदा की तादाद 7326 हो गई। 3000 बच्चे, 1700 खवातीन, 27 सहाफ़ी शामिल। 2000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा में 50% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। बिजली और तिबी सामान नहीं। 34% अस्पताल बंद। मस्जिद अक्सा में जुम्मे की नमाज न हो सकी। इसराइली पुलिस ने करीबी सड़कें ब्लॉक कर दी।
हिजबुल्लाह और हमास के जवाबी हमले जारी। तल अबीब, याफा और कई इसराइली शहरों में तबाही। हंगामी सायरन बजने से अस्करी काउंसिल का इजलास रोका गया। इसराइल लेबनान सरहद पर 17 इसराइली फौजी मारे गए। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 309 हो गई। 224 अफराद यरगमाल। हमास लीडर इस्माइल हानिया का कहना है कि जंग तारीख बदल देगी। इसराइल ने गजा पर हमले ना रोके तो वाशिंगटन भी नहीं बचेगा। फॉरेन फंडिंग मनसूबों की मुश्तरका कमेटी का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में सदारत की। एशियाई और आलमी तरक्याती बैंक के आला हुकाम से मुलाकात। पंजाब में आलमी बैंक के ताउन से 12 मनसूबे जारी। एशियाई तरक्याती बैंक की मदद से 8 मनसूबे पाया तकमील को पहुंचेंगे। मुश्किलात को आसानियों में ढालने का अज़्म। लाहौर में तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज। सगिया से बाबू साबू मंसूबे ने भी स्पीड पकड़ ली। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आला सिंध के हमरा रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। FWO और कमिश्नर रावलपिंडी की कारकर्दगी को सराहा। माली मुश्किलात में घिरी कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया। ECC ने PIA को 8 अरब रुपए के फंड्स देने की मंजूरी दे दी। PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ 2 तरफा मुआहदे पर अमल दरामद की हिदायत। चेन्नई की बैटिंग पिच पर भी पाकिस्तानी बैटिंग फ्लॉप। कौमी टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 47वें ओवर में ही पेविलियन लौट गई। टॉप ऑर्डर फिर दगा दे गया। दोनों ओपनर्स नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 9 और इमामुल हक 12 रन पर चलते बने। रिजवान 31 और इफ्तिखार 21 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम 50 बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 52 और शादाब खान ने 43 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की फिर गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। चेयरमैन PTI साइफर के जाल में बुरी तरह फंस गए। जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में गैर मुल्की साजिश नहीं, हुकूमत गिराने की साजिश की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और गुम कर दिया। साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। नौ मई के मुकदमात फैसलाबाद पुलिस की चेयरमैन PTI और शाह महमूद से अडयाला जेल में पूछगछ। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पिंडी और फैसलाबाद पुलिस को तफ्तीश की इजाज़त दी। साइफर केस में आज 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। 2017 में फैजाबाद धरना किसने कराया? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद होगा। कमेटी हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को 1 दिसंबर को जमा कराएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया। 10 नवंबर तक जवाब तलब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जज की मुबैना ऑडियो लीक पर रेफरेंस दायर किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने 29 में से 19 शिकायत खारिज कर दी। क्या सरफराज अहमद की टीम में वापसी होगी? चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की सरफराज अहमद और शाहनवाज धानी से मुलाकात। टीम की परफॉर्मेंस पर तफसीली गुफ्तगू। सरफराज अहमद ने ज़का अशरफ को क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से तजावीज़ दी।